नमस्कार दोस्तों। आप में से जो आज ये थंबनेल देख के इस वीडियो पे आए हो, मैं पहले से एक चीज़ मैं आपको साफ़ कर देता हूँ कि मैं किसी आईबीसी वगैरह के जो स्कीम होता है उसमें मैं फंसा नहीं हूँ। लेकिन जिस स्कैम के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वो उससे कहीं बड़ा है। और एक्चुअल में मैंने बहुत सारे पैसे इसमें गंवाए हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि बिज़नेस करना चाहते हो या फिर बिज़नेस में आना चाहते हो या फिर बिज़नेस में अपना कैरियर करना चाहते हो। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने इस वीडियो पे आज फोकस किया क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं जब भी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तब तब मुझे यही जो आपके विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच जो चल रहा है, जिसको लेके इतनी जो हाइप हो रही है कि एक्चुअली क्या विवेक बिंद्रा जी ने स्कैम किया है या फिर संदीप माहेश्वरी जो उनके अगेंस्ट में अब बोल रहे हैं, उनको जो विरोध कर रहे हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है। और एक्चुअली ये जो आईबीसी आप बोल रहे हैं ना, इस तरह के बहुत सारे स्कीम हमारे देश में अभी फ़िलहाल चल रहे हैं और ऐसी एक दो स्कीम का शिकार मैं भी हुआ हूँ। ये डेली का चीज़ है जो हम लोगों के साथ छोटे या फिर बड़े आकार से ये होता रहता है। एक आदमी जो है अगर सक्सेस के सीढ़ियों पे चढ़ रहा है और अचानक से धड़ाम से आके नीचे गिरता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और इसका एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा जो होता है आपका लाइफ का एक जो चैप्टर होता है ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उसको हैंडल या फिर आप उसको मैनेज करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर सकते हो। आपको क्या करना चाहिए कि आप ऐसे स्कीम्स में अपने पैसे, अपना समय, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। देखिए, मुझे ना संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो में उतनी कभी दिलचस्पी थी। वो तो अभी फ़िलहाल 2-3 दिन हो गया मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सच बताऊँ इसमें से बहुत लोग मुझे आप जो है ताने मारने भी स्टार्ट कर लोगे कि आपने संदीप माहेश्वरी जैसे पर्सनालिटी का वीडियो जो है ना देख के आप इतनी बातें बोल रहे हैं। मैंने बस इतना कहा है कि मैं मोटिवेशनल वीडियो उतने नहीं देखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी माय लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, ठीक है। और जितने भी स्ट्रगल्स अभी फ़िलहाल मेरे लाइफ में हैं, उनमें से 80% को मैंने खुद खड़े किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एजुकेटेड। हम लोगों को एजुकेशन चाहिए। मैं उस स्कूल या कॉलेज वाली डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ कॉन्शियसनेस, या फिर आप अपने जो काबिलियत को अपनी अदर सेंस में हम बोलें तो अपनी औकात से ज़्यादा कुछ भी काम ऐसा ना करें जैसे कि मैंने किया था, ठीक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ, तो मेरे पास भी सारे कुछ लिमिटेड ही थे और अनलिमिटेड सपने के चक्कर में मैंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज भी जो है गंवा दिए। और उसके पीछे मैं किसी को आज दोष नहीं दूंगा। जैसे कि बहुत लोग, अगर विवेक बिंद्रा की जो कोर्स जो लोग कर रहे हैं, वो लोगों ने बहुत सारे वीडियो इंस्टा में, यूट्यूब में, फेसबुक में सर रिलीज़ करना शुरू किया कि जो है उनके लिए उनके कोर्स को करने के बाद भी हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और हम लोग अभी जो है कुछ गलत काम कर लेंगे, क्योंकि लोग जिन लोगों से हमने पैसे लेके वो कोर्स किया था, बहुत सारे उसमें गरीब फैमिली के बच्चे भी हैं और यंगस्टर्स हैं। अब चलो मेरी तो उम्र 30 से ऊपर हो गई है, तो मैं अपने आप को तो इमेच्योर कहूँगा नहीं, लेकिन ये गलती मैंने आज से 5 साल पहले की थी जिसका पछतावा मुझे आज भी है। मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, मैंने अपनी डिग्री की और डिग्री करने के बाद मैं नौकरी में जाने लगा। तो नौकरी में मुझे कुछ खास ऐसा तो ऑफ़र मुझे मिला नहीं, क्योंकि ऐसे तो मैंने कोई आईआईटी या आईआईएम से पढ़ाई की नहीं थी। तो मैं जब नौकरी से इरिटेट होके मैंने नौकरी छोड़ के बिज़नेस में आने का चाहा, तो पहले बात, जैसे कि जो लोग अभी विवेक बिंद्रा के कोर्स को लेके कुछ दिन तक मोटिवेट रहे, मुझे वैसे ही कुछ बिजनेसमैन से मिल के मुझे ऐसे ही मोटिवेटेड लगा। कोई भी बिजनेसमैन है वो बड़ी गाड़ी चढ़ता है, वो बड़ी जो है वो बड़ी वाली बिल्डिंग में रहता है और वो अपने बड़े बड़े होटलों में खाता है। तो मैंने उसके लाइफस्टाइल को देखा, जो एक साधारण सी नौकरी पेशा व्यक्ति के पहुंच से बाहर होती है। तो बिजनेसमैन लोग अक्सर जो है दिखावा करते हैं, तो उस दिखावे के भुलावे में मैं आ गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर एक बंदा जो कि बहुत सारे सपने बुनता रहता है दिन रात कि मैं भी बड़ा बनना है, हम सभी देखते हैं, मैंने भी देखा, लेकिन उस सपने का जो देखने का जो प्रोसेस है, वो सपने
को सच में बदलने का बीच का जो स्टेप है, वहाँ अक्सर हम लोग छलांग मारते हैं, जैसे कि मैंने लगाई है। मैंने देखा कि बिजनेसमैन लोग इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, ठीक है, ऑडी, मर्सिडीज, BMW वगैरह में घूमते हैं, इसके पास रोल्स रॉयस तक है। तो मैं उन उन सब के बहकावे में आके मैंने भी अपना बिज़नेस शुरू किया कि चलो नौकरी के करियर में तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन बिज़नेस कर लेता हूँ तो कुछ शायद मेरा काम बन जाए। तो जब मैंने पहली बार बिज़नेस में कदम रखा तो मुझे इंक्वायरी आने लगे। जब मैंने अपना रिक्वायरमेंट कुछ लोगों को बताया कि मेरे को जो है कुछ बिज़नेस करना है, तो मुझे कुछ आइडिया दीजिए। तो बहुत लोगों ने बहुत आइडिया दिए। तो उनमें से कुछ आइडियाज़ मेरे को पसंद आए कि जैसे कि मैं मार्केटिंग लाइन से था, तो मैंने सोचा कि डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में कुछ ऐसी ही बिज़नेस मैं अपनी खड़ी कर लेता हूँ। तो बड़े बड़े ब्रांड से मैंने कांटेक्ट किया, तो वो लोग तो रेडीली होते हैं, हेल्प करने के लिए होते हैं। उनको तो बहुत ज़रूरत होती है, नई डीलर्स की, नए क्लाइंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो भी मेरे को लेके गए, जैसे कि MLM स्कीम में करते हैं वो लोग। मेरे को बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप में लेके गए। किसी ने मुझे बिरयानी खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में लेके गया, वहाँ पे उन्होंने बैठा मेरे को बहुत अच्छे से समझाया कि आप इतना इन्वेस्ट करते हो, 10 लाख करते हो, 15 लाख करते हो, 5 लाख करते हो, तो आपको महीने के 5 या 10% के हिसाब से आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने ठीक है, जो आपका रनिंग कॉस्ट कितना है, देखिए आप गाड़ी में डीजल इतना डालोगे और आप बंदे को इतने जो है सैलरी दोगे, सैलरी का आधा हम लोग पेयर करेंगे, और इन्हें फलाना ढिमकाना बहुत सारे स्कीम्स उन्होंने मुझे बताए। तो अल्टीमेटली उनका जो ROI शीट होता है, उसको कोई भी अगर नौसिखिया बंदा या फिर मेरा जैसा कोई भी अगर स्टार्ट करेगा या बिज़नेस जो स्टार्ट करना चाहता है, तो वो अगर देखेगा उनके ROI शीट, उनका भी जो है दिमाग घूम जाएगा कि सच में बिज़नेस करके अगर इतना फ़ायदा होता है तो मैं भी बिज़नेस में उतर जाता हूँ। तो मैंने फिर पैसे का इंतज़ाम करना शुरू किया। उनमें से 2-3 कंपनी का जो है मैंने डीलरशिप लेने को राज़ी किया। एक बड़ा सा ऑफिस ले लिया, 20-25 हज़ार रुपये भाड़ा भी उसका है, सिक्योरिटी 2-3 लाख रुपये का दे दिया। अपनी कुछ एसेट्स भी मैंने जो है, एसेट्स तो नहीं बोल सकते, वो लाइबिलिटी है, क्योंकि मैंने अपने ट्रक्स खरीद लिए खुद के, और बंदे 5-6 OLX या फिर पेपर में ऐड वगैरह निकल के मैंने बंदे भी रख लिए। अब यहीं से जो है रियल कहानी स्टार्ट होती है। चलो सब खुश हो गए कि मैंने जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, घर वाले भी खुश, बाहर वाले भी खुश। कुछ तो टेंशन में थे कि क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी एक्सट्रीम लेवल में मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, और मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी था कि हाँ, अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो खूब जल्दी मेरे पास भी ऑडी मर्सिडीज़ आ जाएगी। तो जब मैं इसके अंदर धीरे धीरे घुसने लगा तो मुझे लगा कि ये इतना आसान नहीं है। जैसे कि बहुत लोगों ने कहा कि वो लोग जो है अपने विवेक बिंद्रा जी के कोर्स को लिए, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ 1-2 महीने बाद। तो मुझे भी धीरे धीरे टाइम लगा, 6 महीना, 1 साल, 2 साल लगा। तो मुझे तो लगा कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इनकम जितना नहीं था, मेरे एक्सपेंस उतने थे। जो कंपनियों ने वायदे किए थे वो एक भी उन्होंने पूरे नहीं किए। किसी ने बोला था कि आपको इतना सेल करने के बाद इतना मिलेगा, कंपनी की तरफ से आपको इतना जो है कमीशन मिलेगा, उन्होंने उसका 10% भी मुझे नहीं दिया। अब लड़े तो किससे लड़े, डिसीजन तो मेरा था। एक बात मैं बता देता हूँ कि 5 साल तक जो मैंने बिज़नेस किया उसमें मुझे घाटे ही घाटे हुए, ठीक है। मुझे कहीं फ़ायदा दिखा ही नहीं। मुझे लग रहा था कि मेरे को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मेरी जो बैलेंस शीट है वो नहीं दिखा रही थी, ठीक है। अपनी बैलेंस शीट, चलो मैं तो चार्टर्ड को पैसा दे के भी मैं अपनी बढ़ा चढ़ा के एक बैलेंस शीट में बना भी दूं, लेकिन मेरा जो अंतरात्मा था मुझे बोल रहा था कि देख, कहीं ना कहीं तू लॉस में जा रहा है। तो मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मेरे घर वाले भी मेरे बोलते रहे कि देखो कुछ लॉस हो रहा है, हमको लग रहा है कि कुछ लॉस हो रहा है, क्योंकि कंपनीज़ का जो सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसमें घुसते जाओगे, आपको बिलिंग करनी पड़ेगी, माल मंगाना पड़ेगा, उसको मार्केट में बांटना पड़ेगा, दुकानदारों से पैसा जो है वो उसको कलेक्शन करना पड़ेगा। तो इतने चीज़ों में जब मैं घुसा, तब मैंने बाहर का वो चीज़ों नहीं देखा कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। उन्होंने पैसा खाना शुरू कर दिया। कलेक्शन में आता था 1000 रुपये, तो उन्होंने मुझे आके 600 रुपये दे दिया। मैं खुश, मैं और भीतर घुसा नहीं। मुझे तो बैलेंस शीट की पड़ी थी। मुझे लगा कि हाँ, ऐसे ही शायद बिजनेसमैन लोग काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया था कि अगर आपके परिवार में कोई बिजनेस पहले से ना करता हो और आपने पहली बार शुरू किया हो, तो यू हैव टू बी मोर एंड मोर कॉशियस। आपको पूरे जड़ तक जाके चीज़ों को देखना पड़ेगा।
ये नहीं कि ऊपर ऊपर से आप देख लिए। एवरीवन इज़ नॉट एन ईगल। सबकी ईगल जैसी आंखें नहीं होती, चील जैसी आंखें नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए बिजनेस में। वैसे ही अगर मैं अभी दोष दूं कि मेरा जो बिज़नेस है वो लॉस हो गया, तो चलो मैंने किसी और को हैंड ओवर कर दिया और मुझे कुछ वो कमीशन देता है, वो स्टेप मैंने तब लिया जब मेरे से और बिज़नेस नहीं हुआ। मेरी चिंताएं बढ़ने लगी, मुझे हेडेक होने लगा, मेरे को रात को नींद नहीं आई। मैंने जो है बहुत ज़्यादा जब सोचना चाहा कि नहीं मैं करूँगा और पैसे इन्वेस्ट करूँगा, तब कभी ना कभी मुझे लगा कि आज नहीं, चलो आज मैं पैसे लगा भी देता हूँ, लेकिन 10 साल बाद आज जो मेरा कर्जा है 10 लाख रुपए का सपोज, तो वो कर्जा बढ़ बढ़ के 1 करोड़ हो जाएगा 10 साल बाद। तो मैंने वही क्विट करने की सोची और मैंने इसके लिए किसी को भी दोष नहीं दिया। आई डिडंट ब्लेम एनीवन, क्योंकि वही कंपनी का काम करके बंदे लाखों कमा रहे हैं। उनका काम करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने एक कोर्स किया और उसका कुछ आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसमें किसको दोष देने से पहले आप खुद को दोष दीजिए। यू ब्लेम योर सेल्फ कि अगर उनसे हुआ तो आपसे क्यों नहीं हुआ, और अगर उन्होंने किया तो कैसे किया, आपने जो किया वो किससे पूछ के किया और किस कॉन्फिडेंस से आपने किया कि आप ये कर लेंगे। कि आपके पास उतना कॉन्फिडेंस था, मेरे पास था, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाया। मेरे साइड में एक बंदा है, वो कर पा रहा है। उसने उसी बिज़नेस से जो मैंने बंद कर दिया है, उसने उसी बिज़नेस से अपना परिवार जो है वो अपना परिवार का पेट भर रहा है। आप सोच सकते हैं बात की जो जिल है, जो मीनिंग है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आप वो सोच सकते हैं। तो किसी को भी दोष देने से पहले हमको खुद को दोष देना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि विवेक बिंद्रा जी ने जो किया वो 100% सही किया। आप लोगों ने कोर्स किया वो आपके ऊपर डिपेंडेंट था। मैं उनका सपोर्टर भी नहीं हूँ, मैंने उनकी कोई भी वीडियो नहीं देखी। बस मुझे याद आ गया अपने दिन जब मैं ऐसे ही बड़े बड़े सपने दिखाने वाले लोगों के बहकावे में आके अपना सारा कुछ गंवाने के ऊपर था। वो तब भगवान का शुक्र है मैं बच गया। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जो एक मिडिल क्लास फैमिली हैंड टू माउथ का जो होता है ना सिस्टम, वो हमेशा होना चाहिए। अगर आप में काबिलियत है तो आप उसी काम को करो जिसको आप कर सकते हो। जिसको नहीं कर सकते छोड़ दो। आप आजकल तो जो छोड़ो, गारंटी तो कोई भी नहीं देता है किसी चीज़ की। चलो कंपनी देती है, आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने चले जाओ, दुकानदार आपको बहुत अच्छा जो है बिहेव करेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा। आपने बोला कि आपका सर आपका बजट कितना है, आपने बोला 30,000, वो बोला सर 30,000 बैठिए चाय पीजिए वगैरह ये वो। तो आपने मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेके आप बोले कि भैया मैं पैसे तो आपको पूरे दे रहा हूँ, लेकिन जो है मुझे मोबाइल पूरा एकदम बिल्कुल भरोसे वाली चाहिए, मेरे को बहुत काम रहता है मोबाइल में, ख़राब नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ भैया कोई बात नहीं, मोबाइल आपकी जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूँ ना, आई एम देयर, मैं आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करूँगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है 7 दिन के अंदर आ जाइए, आपको नया मोबाइल मिलेगा। तो आपने मोबाइल देखा, सारा कुछ ठीक है, आप घर लेके आ गए। घर लेके आने के बाद आपने देखा कि मोबाइल तो भैया चार्ज नहीं हो रहा है, उसका तो चार्जर ही ख़राब है। तो आप भागे भागे फिर से गए मोबाइल वाले के पास और आपने बोला कि भैया देखिए आपने बोला था 7 दिन के अंदर रिटर्न करोगे, आप ये मोबाइल जो है चार्ज नहीं हो रहा है। तभी वो बोलेगा, ये हर दुकानदार जो थोड़ा सा चालाक होता है ना, विटी होता है, वो बोलेगा कि भैया मैंने मोबाइल पे आपको गारंटी दिया था, आपका मोबाइल सही है, आपका चार्जर ख़राब है, यू काइंडली गो टू द सर्विस सेंटर, आप सर्विस सेंटर चले जाओ। तो यही होता है जो भी आप ऑनलाइन है ऑफलाइन है जो भी कोर्सेज करते हो ना। ऑफलाइन की बात मैं बताता हूँ, आप किसी भी कॉलेज में चाहे कितने लाख दे के आप पढ़ाई कर लो, एंड ऑफ द डे अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो कॉलेज कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ये हर और होता है, छोटे से लेके बड़े जगह पे सारा कुछ जो है वहीं पे ही डिपेंडेंट है कि भरोसे की बात। और भरोसा आप अपने ऊपर खुद कीजिए। अगर आपको कहीं भी सब्ज़ी खरीदने जाना है ना, तो आपको सब्ज़ी पहचाननी आनी चाहिए। आप घर आके देखते हो सब्ज़ी अगर ख़राब है तो आप सब्ज़ी वाले को दोष दोगे, लेकिन वो अपनी गलती मानेगा? उसने बोला कि आपने तो आंखें बंद करके खरीदी नहीं, आपने तो आंखें खोल के ली है। इसका जो है कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, कंक्लूजन निकलना चाहिए कि एक्चुअली हु वाज राइट
क्योंकि विवेक बिंद्रा जी अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, तो उनका काम है अपने प्रोडक्ट्स बेचना। और एज ए कस्टमर आपने ख़रीदी, अगर आपको पसंद नहीं आया या वो प्रोडक्ट आपके काम में नहीं आया, तो वी शुड रियली एनालाइज कि इसमें दोषी कौन है। आई एम सपोर्टिंग नो वन, नाइदर आई एम अगेंस्ट एनी वन। इट्स जस्ट द रियल थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू, जो मेरे मन में ना वो 2-3 दिन हो गया मुझे उथल पुथल हो रही थी। मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा मुझे जो है सुकून मिला है। नमस्कार।